क्या आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? यदि आप दोनों में से किसी एक में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्या आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं? यदि आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, नहीं तो आपको अभी और ठीक से अच्छे से खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। Statistics shows that there is going to be a big economic slowdown. इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट्स में एरर है। A, B, C, D. D हमारा नो एरर है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, वो D। आपको बताना है A पार्ट में एरर है या B में है या C में है या नो एरर है, इसमें किसी में भी एरर नहीं है। सेकंड, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड some new equipments. D, no error. Third, whenever I go to Mumbai, I stay in 5 stars hotels. D, no error. Sheep are economically very important and so they are reared for wool and meat. D, no error. Mohan has read pages after pages of the Gita. डी, नो एरर। क्या आपको इन क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने एबल हैं? यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे इनके रूल क्या हैं, और ये जो इसमें एरर रिलेटेड है ये हमारे बहुत ही बेसिक एरर हैं जो कि सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ज़रूर पूछे जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं नाउन कंपाउंड। तो आज हम सीखेंगे कि आखिर नाउन कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनसे रिलेटेड एरर क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन या नाउन कंपाउंड्स ये होते क्या हैं, आइए देखते हैं। व्हेन टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ नाउन, they take on a new meaning that may or may not be related to either of the original word. अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। When two distinct words are combined, जब कोई भी दो वर्ड आपस में कंबाइन होते हैं to form a noun, और ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक दूसरा एक नाउन बनाते हैं। दे टेक ऑन अ न्यू मीनिंग, तब ये अपने आप में एक नई मीनिंग रखता है। दैट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईदर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, तब ये इनसे रिलेटेड मीनिंग इनका हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा जो ऐसे दो अलग अलग वर्ड से मिलके एक नया नाउन बनता है, ऐसे ही नाउन को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ऐसे ही नाउन को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इज इट क्लियर? आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। गुडविल, गुडविल मीन्स साख या क्रेडिट। अब ये हमारे दो वर्ड से मिलके बने हैं, गुड प्लस विल। गुड मीन्स अच्छा, विल मीन्स इच्छा, विश। गुड मीन्स अच्छा, विल इच्छा या विश। अब इनका आपस में तो अलग अलग इनकी मीनिंग है, लेकिन जब ये एक दूसरा वर्ड बनाते हैं, गुडविल एक साथ जुड़ता है तो इसका मतलब होता है साख या क्रेडिट, ये हमारा बनता है। दूसरा हम देखते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम होती है, इसके भी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनते हैं आइस क्रीम। आइस मीन्स बर्फ, क्रीम मीन्स क्रीम या मलाई जिसको हम बोल सकते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं आइसक्रीम, तो ये एक नया एक प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आइस क्रीम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे कंपाउंड नाउन बनते हैं। इनको भी हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। प्लस नाउन यानी कि जिसमें पहला वर्ड भी हमारा नाउन हो और दूसरा वर्ड भी हमारा नाउन हो, ऐसे भी ये हमारे जो वर्ड एक नए वर्ड बनते हैं वो भी हमारे नाउन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा फिश, सेकंड वर्ड टैंक, तो फिश टैंक
आपस में फिश और टैंक ये दोनों मिलके एक नया वर्ड, नया नाउन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फिश टैंक। टूथ पेस्ट, टूथ हमारा एक नाउन हो गया, पेस्ट हमारा दूसरा नाउन हो गया, और जब दोनों आपस में नाउन प्लस नाउन जुड़ते हैं तो एक टूथ पेस्ट एक नया नाउन बना लेते हैं। टूथ मीन्स दांत, पेस्ट मीन्स कोई सा भी पेस्ट, और जब ये आपस में जुड़े तो बना लिए टूथपेस्ट, यानी कि एक ये टूथपेस्ट एक अपने आप में अलग बिल्कुल नाउन बन जाता है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं फुटबॉल। फुट पैर, बॉल कोई सा भी बॉल, लेकिन जब ये दोनों नाउन आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं फुटबॉल। फुटबॉल ये पर्टिकुलर एक नाउन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम आगे देखते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि इसमें फर्स्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो, सेकंड वर्ड हमारा नाउन हो। हाई वे, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, वे हमारा नाउन हो जाता है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हाईवे बना लेते हैं। हाईवे अपने आप में एक नाउन होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हमारा एडजेक्टिव, हाउस हमारा नाउन, और ये आपस में जुड़े तो बनाते हैं ग्रीन हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी रूम। एम्प्टी हमारा एडजेक्टिव, रूम हमारा नाउन, और ये आपस में जुड़ते हैं तो एम्प्टी रूम ये एक अलग नाउन बना लेते हैं। ठीक इस तरीके से हम आगे देखते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारा वर्ब होता है और सेकंड वर्ड हमारा नाउन होता है, ये भी आपस में जुड़ते हैं तो एक नया नाउन बनाते हैं। अब देखते हैं इसे। काउंटिंग हमारा वर्ब है, नाउन हमारा मशीन है, तो काउंटिंग मशीन ये अपने आप में एक नया नाउन बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक फास्ट। ब्रेक हमारा वर्ब है, फास्ट हमारा नाउन है, और जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एक नया बिल्कुल नाउन हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखते हैं पासपोर्ट। पास हमारा, देखिए पास हमारा वर्ब और पोर्ट हमारा नाउन, और दोनों आपस में मिले तो बना लेते हैं पासपोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव और वर्ब, जिसमें पहला वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो, दूसरा वर्ड हमारा वर्ब हो, और ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं नाउन। ड्राई क्लीनिंग, वेल बीइंग, पब्लिक स्पीकिंग। इसमें हम देखिए, ठीक हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव, सेकंड वर्ड हमारा वर्ब, तो ये आपस में जुड़े और बना लेते हैं नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन प्लस वर्ब, जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारा नाउन हो और सेकंड वर्ब हमारा वर्ब हो, तो ऐसे ये हमारा फिर से एक नया नाउन बनाते हैं। जैसे रैन फॉल, तो मिलके हो जाता है रैन फॉल। बटर फ्लाई मिलते हैं तो बन जाता है बटरफ्लाई। हेयर कट मिलते हैं तो हेयर कट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वर्ड हमारा प्रीपोजिशन हो और सेकंड वर्ड हमारा नाउन हो। आउट डेट, आउट हमारा प्रीपोजिशन, डेट हमारा नाउन, और दोनों आपस में मिले तो बनाते हैं आउट डेट। आउट डेट हमारा एक अलग ही नाउन होता है, जिसका मतलब होता है अप्रचलित। आउटडेट, आउटडेटेड है ना, जो अप्रचलित हो। इन प्रीपोजिशन रोड नाउन, और जब ये जुड़ते हैं तो बनाते हैं इन रोड। इन रोड मतलब इंटरप्शन, किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, ये भी हमारा एक नाउन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन प्रीपोजिशन सैनिटी नाउन, तो दोनों मिलके बनाते हैं इनसैनिटी। इनसैनिटी मीन्स पागलपन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारा प्रीपोजिशन हो, सेकंड वर्ड हमारा वर्ब हो, तो ये दोनों भी आपस में मिलते हैं और एक नाउन का फॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं आउट प्लस पुट, आउटपुट। आउटपुट मीन्स होता है रिजल्ट, तो ये अपने आप में एक नया नाउन हो गया। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो ये अपने आप में एक नया नाउन हो जाता है। इन पुट, इन हमारा प्रीपोजिशन, पुट हमारा वर्ब, और ये इनपुट आपस में एक अपने आप में नाउन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वर्ड हमारा वर्ब हो और सेकंड वर्ड हमारा प्रीपोजिशन हो, ये भी जब जुड़ते हैं तो एक नाउन बनाते हैं। जैसे ब्रेकअप, ब्रेक हमारा वर्ब हो गया, अप हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और ये आपस में जुड़े तो ब्रेकअप एक नाउन के रूप में ये बनते हैं। चेक आउट, ड्रॉबैक, ये आपस में अपने आप में नाउन बनते हैं। नेक्स्ट होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि कोई ऐसे वर्ड जिसमें नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन आए, फिर नाउन आए, और ये आपस में एक नया नाउन बनाते हैं। जैसे सन इन ला, सन बेटा, इन प्रीपोजिशन, ला कानून, लेकिन जब ये तीनों एक साथ में जुड़ते हैं तो अब देखिए सन इन लॉ, इसका मीनिंग अपने आप में चेंज हो गया। सन इन लॉ मीन्स दामाद, तो ये बिल्कुल अपने आप में एक नया नाउन बना लेता है। कमांडर इन चीफ,
ये भी अपने आप में एक नया नाउन बनाते हैं मिलके। मदर इन लॉ अपने आप में एक नया नाउन बनाया। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन सेम। अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और सेम नाउन आए तो ये भी अपने आप में एक फिर से नया नाउन बनाते हैं। जैसे पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर एंड विलेज आफ्टर विलेज, ये अपने आप में एक नया नाउन होता है। अब हम इनका देखते हैं कि इनका प्लूरल आखिर प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो हम इन्हें ठीक समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट फिश टैंक है तो फिश टैंक्स, टूथपेस्ट है टूथपेस्ट, फुटबॉल है तो फुटबॉल्स, हो गया प्लूरल। हाईवे हाईवेज, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउसेस, एम्प्टी रूम्स, हो गया प्लूरल। काउंटिंग मशीन तो काउंटिंग मशीन्स, ब्रेकफास्ट पासपोर्ट्स, हमारा प्लूरल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इसका थोड़ा सा प्लूरल का रूल चेंज है। ड्राई क्लीनिंग, वेल बीइंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज होते हैं। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हमें वो कॉन्टेक्स्ट सिंगुलर के रूप में लगाना है तो हम सिंगुलर वर्ब के साथ इसको यूज करके सिंगुलर में लगाते हैं। अगर हमें प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में बात करना है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करके हम प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन और वर्ब इनका प्लूरल बनाते हैं। तो रेन फॉल्स, बटरफ्लाइज, लास्ट में वाई है तो वाई को आई में फिर ई एस चेंज करके बना लेते हैं। हेयर कट, हेयर कट्स, हो गया हमारा। प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो इसमें आउटडेट, आउटडेट्स, इनरोड्स एंड इंसैनिटी है तो वाई को आई में हम कन्वर्ट किए, ई एस जोड़ दिए, इनसैनिटीज, ये हमारा फिर से एक प्लूरल नाउन बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट्स, ओवरथ्रोज, इनपुट्स, ये भी हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। अब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो भी प्लूरल बनाने का रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें वर्ब के साथ में हम प्लूरल जोड़ते हैं। जैसे ब्रेक्स अप, ब्रेक अप है तो हम ब्रेक्स कर सकते हैं, चेक्स आउट कर सकते हैं, और ड्रॉबैक्स, हाँ ये थोड़ा सा ड्रॉबैक अलग है, ड्रॉबैक्स, तो ये हम यहाँ पे इसी के साथ में ही हम लगाते हैं। तो ये इसके साथ थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अब इसका क्या होता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, जब भी हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो जो हमारा मेन नाउन होता है उसके साथ में हम प्लूरल के लिए एस जोड़ते हैं। जैसे सन है तो सन्स, कमांडर है तो कमांडर्स इन चीफ, मदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ। तो ये हम इस तरीके से इनको बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन। अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे पेज आफ्टर पेज, इसका मतलब पेज के बाद दूसरा पेज, पेज के बाद दूसरा पेज, तो ये अपने आप में प्लूरल है। इनको पेजेस आफ्टर पेजेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं डोर टू डोर, डोर टू डोर मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक घर से दूसरे घर तक, तो इनको हम प्लूरल बनाने की फिर से जरूरत नहीं है। अगर हम इसको फिर से प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। डोर्स टू डोर हम इनको नहीं कर सकते हैं, डोर टू डोर ही ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा विलेज आफ्टर विलेज, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे कंपाउंड नाउन क्या होते हैं और कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और इनको हम याद करने की भी अच्छी एक ट्रिक सीखे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।